18 एफआईआर का जिक्र किया गया, 18 एफआईआर का। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मेहराज मलिक पहले ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर पीएसए का कानून लगाया गया। आप 10-10 साल पुराने एफआईआर, 11 साल पुराने एफआईआर को उठा के पीएसए लगा रहे हो आप एक चुने हुए विधायक के ऊपर। कोई मनोहर कहानियां लिखी हैं मेहराज मलिक के खिलाफ मोदी जी के और अमित शाह जी के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन में। और ये पूरा मामला जब आप जानेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पुराने जमाने की कोई उपन्यास तैयार की है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने। परसों में मेहराज मलिक के मामले में लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज उठाने के लिए जम्मू कश्मीर गया था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जब पूरे मामले की जानकारी ली कि किस प्रकार से अवैधानिक तरीके से कानून को ताक पे रख के मेहराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, जो हमारे एकमात्र एमएलए हैं जम्मू कश्मीर में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है और इस पूरे मामले में मेहराज मलिक के हक में आवाज उठानी है। मैं और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी इमरान हुसैन साहब, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, वो दोनों लोग जम्मू पहुंचते हैं। वहां हमने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यकर्ताओं का धरना था, धरने में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेहराज मलिक के पिताजी से, उनके परिवार से मुलाकात हुई और पूरा मामला समझा। मामला जब आप जानेंगे तो आपको यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पुराने जमाने की कोई उपन्यास तैयार की है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने। कोई मनोहर कहानियां लिखी हैं मेहराज मलिक के खिलाफ मोदी जी के और अमित शाह जी के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन में। यह है उसकी कॉपी, यह मैं आपको दे दूंगा। आप पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। 18 एफआईआर का जिक्र किया गया, 18 एफआईआर का। और वो किस प्रकार के एफआईआर है? वो एफआईआर है जनता के मुद्दों को उठाने के एफआईआर। और कब के एफआईआर है? 2014 का एफआईआर, 2016 का एफआईआर, 2021 का एफआईआर, 2023 का एफआईआर, 2024 का एफआईआर। आप 10-10 साल पुराने एफआईआर, 11 साल पुराने एफआईआर को उठा के पीएसए लगा रहे हो आप एक चुने हुए विधायक के ऊपर। आपका प्रशासन घास छील रहा था। आपको याद नहीं है 11 साल तक एफआईआर? अब आपको क्योंकि मेहराज मलिक को बहुत बड़ा अपराधी सिद्ध करना है, इसलिए आपने 2014 से लेकर अब तक की सारी एफआईआर का जिक्र करके बता दिया साहब ये तो बहुत बड़े अपराधी है। 7-8 तो ऐसे मामले हैं जो पुलिस ने रजिस्टर किया, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। आप पीएसए लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मेहराज मलिक पहले ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर पीएसए का कानून लगाया गया। पहले तो केजरीवाल साहब ने कहा, जब मैंने उनको पूरी जानकारी सारे मामले को समझने के बाद दी, कि सड़क से लेके
संसद और सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक के हक की लड़ाई लड़नी है और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है, नंबर 1। अब क्या दावा किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा, कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अमन और चैन है, चारों तरफ शांति है, कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं पहुंचा श्रीनगर, वहां भी मुझे धरना देना था, वहां मुझे प्रेस वालों से बातचीत करनी थी, वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिस गेस्ट हाउस में रोका गया था वहीं पे मुझे अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया आपको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। यह है जम्मू कश्मीर की स्थिति, यह है वहां का लोकतंत्र और यह वहां का संविधान है। एक सांसद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और बताया नहीं जा, और साथ में हमारे विधायक इमरान हुसैन भी थे, उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि आपको क्यों रोका गया है। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, कई बार सांसद रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब यह खबर सुन के मिलने के लिए गेस्ट हाउस में पहुंचे, उनसे भी नहीं मिलने दिया। हमने कहा भाई आपको बहुत ज्यादा परेशानी है कि मुझे बाहर नहीं आना, इनको तो अंदर आने दो, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। मैं गेट पे खड़ा होकर कह रहा हूं कोई अधिकारी अंदर तो आ जाओ, मुझे बता तो दो क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कोई अधिकारी भी अंदर नहीं आ रहा है। आपने मजाक बना रखा है। मुझे गेट पे खड़े होके फारूक अब्दुल्ला जी से बात करनी पड़ी, जिनकी पार्टी की वहां पे सरकार है, जिनका बेटा वहां का चीफ मिनिस्टर है। उस व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो मैं तो अपने साथ जो घटना हुई इसको देख के ही बता सकता हूं कि महराज मलिक के खिलाफ किस प्रकार से एक फर्जी, बेबुनियाद और झूठा मामला तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के द्वारा। और एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र पार्टी। जम्मू कश्मीर के अखबारों को पलट लीजिए, देख लीजिए, एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो महराज मलिक के खिलाफ है। बाकी तमाम संगठन, तमाम लोग महराज मलिक के हक में बोल रहे हैं कि आप एक विधायक के ऊपर कैसे पीएसए जैसा कानून लगा सकते हैं, एक ऐसा कानून जिसमें लंबे समय तक जमानत नहीं होती, एक ऐसा कानून जो आतंकवादियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे लगाया जाता है, वो आपने एक विधायक के ऊपर लगा दिया। ये आपने किया। और क्या क्या आरोप लगाए हैं आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। महराज मलिक फेसबुक लाइव करता है और उस फेसबुक लाइव में उनके जो 2 लाख फॉलोअर हैं वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ये एफआईआर है। एफआईआर ये है कि महराज मलिक की भाषा ठीक नहीं है। तो भाषा ठीक नहीं है तो भाषा के लिए कार्रवाई होगी, पीएसए क्यों लगेगा? ऐसे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये मनोहर कहानियां, पुराना कोई उपन्यास जैसे लिखा जा रहा हो वैसे लिख के दे दिया। फिर एक बुरहान वानी के बारे में कोई महराज मलिक का पुराना वीडियो 5-6 साल, अभी तक उसको याद नहीं आ रहा था इन लोगों को। 5-6 साल पुराना वीडियो, उसको तोड़ मरोड़ के इधर का उधर करके उसको लेके इश्यू बनाए जा रहे हैं।